बिल्कुल नहीं बदली आप। जब आप आई थी ना, मैं तभी समझ गया था कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि आप बिना मतलब के, बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करती, ना प्यार ना नफरत। विक्रम, तुम रानी साहब से ऐसे? तुम चुप रहो, यह हमारे घर का मैटर है। विक्रम, बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन आपके बहुत से बहुत कम। आपकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता ना मॉम, क्योंकि आपकी नफरत की कोई हद नहीं। मैं हर बार सोचता हूं कि आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, यह सोचकर कि शायद आप बदल गई होंगी, लेकिन नहीं। इस बार भी आपने मुझे अपना असली रंग दिखाकर मुझे गलत साबित कर दिया। अब मुझे कोई शक नहीं है कि ब्रो ये जो भी कर रहे हैं ना, इसकी वजह आप हैं। अरे अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आई आपको? विक्रम! चिल्लाइए मत। आवाज ऊंची करने का हक खो चुकी हैं आप। मैंने हमेशा सुना था कि सपूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज आपने उस सच्चाई को भी झूठ में बदल दिया मॉम। दिखा दिया कि माता भी कुमाता बन सकती है। अरे जीता जागता सबूत खड़ा है यहां मेरे सामने। रुक क्यों गए ब्रो? मारिए ना, उठाइए अपना हाथ मुझ पर। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये हमारी मॉम, आपकी प्यारी रानी सा, जिसे आप दिन रात पूछते हैं ना, इन्होंने भाभी सा को यहां से बाहर निकाल दिया है। अरे ये उनका गांव नहीं है जहां की गलियां वो जानती हैं, जयपुर नहीं है जहां के रास्ते वो पहचानने लगी हैं। गोवा की अनजान सड़कों पर भटक रही हैं वो, इनकी वजह से। अब कह दीजिए कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये रिसॉर्ट रानी सा का है। रजावत परिवार के नाम जो कुछ भी है वो सब रानी सा का है। वो किससे रखें, किससे निकालें, ये भी उन्हीं की मर्जी है, उन्हीं का फैसला है। तो भाभी साहब बाहर। रानी सा ने एक नौकरानी को घर से बाहर निकाला है। रजावत परिवार की बहू घर में ही है। ब्रो आप ये सब। रानी सा, शादी के बाद की जितनी भी रस्में हैं मैं उन्हें कल ही पूरा करना चाहता हूं। मैंने कियारा से भी बात कर ली है रानी सा। बदल गए आप सब, बदल गए। लेकिन कोई बात नहीं, ना मैं बदला हूं और ना ही बदलूंगा। आप सबकी की गई इस गलती को मैं सुधारूंगा। भाभी साहब को इस घर में उनका तेवर होने लाएगा। और आपकी जो ये रस्में है ना, इनका क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूं। रानी साहब, आप प्लीज विक्रम की चिंता मत कीजिए। मैं उनसे कैसे चिंता नहीं करें, बेटे हैं वो हमारे, और तुम भी। रानी के साथ जो हमने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस कल की तैयारियां शुरू कीजिए। प्यादे के बढ़ते कदम भले ही थोड़ी दूरी तय कर लें, लेकिन रानी की एक छलांग उसे उसकी सही औकात पर ले आती है। प्यादा यानी तुम, रानी यानी हम, और शतरंज के इस खेल में एक ही रानी थी और हमेशा रहेगी, रानी सा।
आइए बैठिए। रानीसा, शुरू करें? हाँ वीर, वो हम सोच रहे थे, तुमसे डिस्कस करना चाह रहे थे। जी कहिए। इस शादी के बारे में कियारा के परिवार को भी पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल माँ बाप हैं उसके। ओह नो, मम्मी पापा को फोन, क्या बोलूंगी उन्हें कि मेरी शादी किससे हुई है, जबकि ये शादी तो नकली है। मम्मी को कैसे ये समझाऊंगी शादी कैसे और किन हालातों में की है। नहीं रानीसा, क्या हुआ कियारा? जिन हालातों में शादी हुई थी वो ये सब जान के और टेंशन में आ जाएंगे। एंड मैं मिलके उन्हें सब समझा भी दूंगी, तो अभी रहने देते हैं ना। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अभी के लिए तो बच गई। और वैसे भी किस शादी के बारे में बताऊंगी मम्मी पापा को? एक असली शादी जो विक्रम से हुई है, या एक नकली रिश्ता जिसको पाने की मैंने जिद की पर फिर भी असल में नहीं हासिल कर पाई। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। चलो फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। वीर, कियारा, घबराई मत अबाजी, आप हमारी बिटिया से बियाह किए हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाए हैं, सुख में दुख में साथ निभाने की कसम भी खाए हैं ना। इसलिए हमरे गांव में ना पाँव धोने की प्रथा है। वीर, कियारा, शुरू करो। जी। रुक जाइए। ये सब क्या हो रहा है? अरे अरे, कहाँ घुसी जा रही हैं? आपको पता भी है रिजॉर्ट किसका है? हाँ, आप राजेश्वरी सिंह रजावत और आप वीर प्रताप सिंह रजावत। जी, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम शोभा महाजन। मैं NSS यानी नारी शक्ति संस्था, जो एक NGO है, उसके लिए काम करती हूँ। नारी शक्ति, उससे हमारा क्या लेना देना? हमारे पास एक कंप्लेंट आई है। आपने अपनी बहू को आधी रात में बड़ी बेरहमी से बिना किसी वजह के घर से, मतलब इस रिसोर्ट से बाहर निकाला। एक्सक्यूज मी मिस। मिसेस शोभा महाजन। जी जी, शोभा जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। रजावत परिवार की बहुरानी तो ये रानी जिसको आप सब ने घर से निकाला था।
और आपने अपनी बहू के साथ जो भी किया है या कोई बदसलूकी की है, उसके लिए आप सब जेल भी जा सकते हैं।